ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या आज कवर करेंगे? ऑर्थोगोनल सिस्टम टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। ओके, देन फॉलोड बाय डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट न्यूमेरिकल्स इन इजी वे। आज हम ये भी सीखेंगे डिटरमिनेंट मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देन क्रॉस प्रोडक्ट का हम यूज भी देखेंगे फिजिक्स में, और एज वेल एज मैथमेटिक्स में भी इसका कैसे यूज होता है डिटेल में पढ़ेंगे। देन आज कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट अस सी वन बाय वन। राइट ऑर्थोगोनल सिस्टम एंड लेफ्ट ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये क्या है? ओके, पहले तो हम ऑर्थोगोनल का मतलब समझते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि जो all the three axes are parallel to each other। एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा 3D में हुआ। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस। ओके, और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप हुआ, एंड वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप एंड के कैप इन जेड एक्सिस। ओके, तो पहले हम दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका क्या डायरेक्शन होगा। हाँ, यही आज हमारा टास्क है। लेट अस सपोज जो पहला जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप एंड जे कैप, दो लेकर चलते हैं। दिस इज आई कैप एंड जे कैप। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका रिजल्ट भी वेक्टर प्रोडक्ट ही आता है। जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका हम डायरेक्शन निकालेंगे। ओके, और दूसरा केस लेते हैं। नेक्स्ट कैप, नेक्स्ट है जे कैप इंटू के कैप। के कैप फर्स्ट केस में क्या हुआ कि आई आई कैप क्रॉस जे कैप, लाइक दिस वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस वी आर गोइंग। द नेक्स्ट जे कैप क्रॉस के कैप, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। और नेक्स्ट ले लेते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, जो वेक्टर हो उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको हम एक बार देखेंगे। और ऑन द अदर हैंड एक बार इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट, पहले जो टर्न कर रहा था, रोटेट हो रहा था आई कैप से जे कैप की तरफ। ओके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? फिर मान लीजिए रिवर्स वे में इसको रिवर्स करते हैं, जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा? विल सी हियर। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड वन, जे कैप क्रॉस के कैप है, तो के कैप क्रॉस जे कैप का क्या डायरेक्शन होगा? विल सी। सिमिलरली इसका ऑपोजिट आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, ये फर्स्ट केस में हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, और सेकेंड में क्या हुआ? क्लॉकवाइज, लाइक दिस, लाइक दिस, जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है।
जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या तरीका क्या है, इन केस ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप और जे कैप क्या करेंगे, यहां पर विल फॉलो द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये क्या है, इससे हमारा डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इन केस ऑफ आई कैप जे कैप क्या करेंगे, यहां पर एक स्क्रू को यहां पर रखेंगे, मान लीजिए थ्रेडेड स्क्रू है, इसमें थ्रेड होते हैं ना, इस तरह का स्क्रू है और हेड, उसमें हेड भी होता है, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, उसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉक उसको रोटेट करते हैं। ये प्लेन हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो प्लेन है, इस प्लेन पर उस स्क्रू को हम क्या वर्टिकली रखते हैं, बिल्कुल वर्टिकल टू दिस प्लेन, और उसको क्या करते हैं, हम उसको एंटी क्लॉक वाइज हम उसको रोटेट करते हैं फ्रॉम आई कैप टू जे कैप। तो जब एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो क्या होगा, दैट स्क्रू विल कम आउट, और वो जो स्क्रू है बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, मतलब कि परपेंडिकुलर ही आउट होगा, मींस 90 डिग्री पर। और डायरेक्शन है क्या शो कर रहा है, दैट इज किस डायरेक्शन में, मतलब कि जेड जेड डायरेक्शन में, अपवर्ड की तरफ वो डायरेक्शन शो करेगा। तो जेड डायरेक्शन मतलब कि क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, यहां पर हम के कैप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू जे कैप क्रॉस के कैप, इस प्लेन में आ जाते हैं, वाई एंड जेड प्लेन में। यहां पर आने के बाद इन द सेम वे यहां पर स्क्रू रखेंगे इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, फिर उस स्क्रू को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे, उसमें थ्रेड होता है ना उस स्क्रू में, तो दैट स्क्रू विल कम आउट, बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ आने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल तो है, लेकिन डायरेक्शन उसका किस डायरेक्शन हो जाएगा, जस्ट टुवर्ड्स आई कैप की तरफ, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दैट स्क्रू विल कम आउट। तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे कैप एंड के कैप विल बी आई कैप। देन नेक्स्ट, अब जो रोटेशन हो रहा है के कैप से आई कैप की तरफ, तो ये प्लेन कौन सा होगा, ये प्लेन होगा एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन हुआ। सेम वे यहां भी हम क्या करेंगे, उस स्क्रू को बिल्कुल वर्टिकली उसको रखते हैं और क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉक घुमाने का मतलब क्या हुआ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट स्क्रू विल कम आउट। जब थ्रेडेड स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दैट स्क्रू विल कम आउट, बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर मतलब कि किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये जे कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा जे कैप लिखे। ओके, सिमिलरली लेट अस कम टू जस्ट अपोजिट वाला देख लेते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप से मींस एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जब स्क्रू को हम अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से जो स्क्रू है अंदर की तरफ जाएगा। हमें माइंड करना है कि यहाँ पर जो स्क्रू है वो भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो डायरेक्ट स्क्रू विल गो इनसाइड। तो अंदर जाने का मतलब क्या हुआ, कौन सा डायरेक्शन होगा मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, मीन्स टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस। तो उसमें कौन सा यूनिट वेक्टर है,
दैट इज माइनस के कैप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं के कैप क्रॉस जे कैप। प्लेन कौन सा होगा? के कैप एंड जे कैप, दिस वन, दूसरा ये प्लेन होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे के कैप क्रॉस जे कैप के केस में, ये डायरेक्ट स्क्रू विल गो इनसाइड, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ना इस प्लेन के, तो अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई कैप। एंड एट द लास्ट इसको भी देख लेते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप एंड ये इस प्लेन में आ जाते हैं, इस प्लेन पर फिर स्क्रू को रखते हैं, इस स्क्रू को अब फिर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या होगा, दिस स्क्रू विल गो इनसाइड। तो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि दैट विल गो जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस वाई एक्सिस। तो कौन सा यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? माइनस जे कैप। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे? एक हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग समझ लेते क्या है। मान लेते कि दो वेक्टर से ये एक्स एक्स ये ए वेक्टर है, लेट अस सपोज ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? कैसे? लेट वेक्टर ए किसके बराबर है? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है ना, विथ कोफिशिएंट। और मान लेते जो नेक्स्ट वेक्टर है बी, वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट के साथ, इन द सिमिलर वे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? अब लिखेंगे नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लिखेंगे इस वेक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए हुआ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? वेक्टर बी से, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इसको एक टर्म को लेंगे और ये सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। एक बार लिख कर देखते हैं, a1 आई कैप, क्या करेंगे? अब ये सबके साथ मीन्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है ना, अब इसके साथ फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इट विल बी वेरी टीडियस टास्क, बहुत लेंथी मेथड होगा, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए जो दूसरा मेथड आया, दैट इज वेरी इजी मेथड, उसको बोलते हैं, वो कौन सा मेथड होगा? ये डिटर्मिनेंट मेथड। तो करेंगे कैसे उसको? क्या है डिटर्मिनेंट? हालांकि हो सकता है ये 12th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स का टॉपिक है, या इसको मैट्रिक्स में भी जस्ट दिस इज जस्ट सिमिलर टू मैट्रिक्स ऑल्सो। इसको समझते हैं क्या है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि सेम वेक्टर, जो वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार नहीं तो लिख लेते हैं, वेक्टर ए को a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हुआ। ठीक है ना, वेक्टर बी को भी एक बार लिख लेते हैं,
ये क्या हो जाएगा, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप हो गया। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या है कि ये I कैप, J कैप एंड K कैप, इसको क्या करेंगे, एक रो में लिखेंगे, ठीक है ना। यदि हमें इसको निकालना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है लाइक दिस, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे I कैप, J कैप एंड K कैप, वो ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस ओरो में लिखने के बाद हम स्टार्टिंग करते हैं, इसका जो साइन है चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग जो फर्स्ट इसको बोलते हैं एलिमेंट। मान ले कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने कोफिशिएंट, ये कितना डायरेक्शन ये है, यूनिट वेक्टर कितने हैं, 1 2 3 I कैप, J कैप, K कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, फिर इसके कोफिशिएंट को भी नीचे लिखेंगे। वेक्टर ए के साथ कितने कोफिशिएंट है, 3, और वेक्टर बी के साथ कितने कोफिशिएंट है, 3, 3 3 6, और ये 3 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर होगा लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ओके। अब इसके बीच में जितने कोफिशिएंट्स है उसको लिख देंगे, ठीक, मींस A1 A2 A3, देन B1 B2 एंड B3। अब आ जाते हैं साइन पर। जो पहला जो एलिमेंट है फर्स्ट वन, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, उसी तरह से ये जितने भी एलिमेंट है इसका जो साइन होगा, इससे प्लस हुआ तो माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस, देन ये जब प्लस हुआ तो माइनस प्लस, देन प्लस माइनस, लाइक दिस, ठीक है। पहला ये जो है इसको बोलते हैं रो बोलते हैं, और ये नीचे वाला ये वाला है इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक। अब तरीका क्या इसको सॉल्व करने का, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इसको एक्सपेंड करना पड़ता है रो वाइज। मान ली कि इसको रो वाइज एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो वाइज, किसी रो के अनुसार कर सकते हैं, फर्स्ट रो वाइज रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है ना। फर्स्ट रो का मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आई कैप है, आई कैप हमने लिख दिया, और एक ये मान के चले छोटा एक डिटर्मिनेंट का ये सिंबल है, ये मान लेट अस सपोज, फिर माइनस जे है तो यहाँ पर माइनस जे लिखेंगे, अगेन छोटा डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, देन प्लस के है यहाँ पर हम प्लस के कैप लिखेंगे, और इसको छोटा एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई कैप के साथ क्या करेंगे, और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फॉर द टाइम बिंग भूल जाते हैं, तो क्या लेंगे, जो बच जाता है कितना, A2 A3 B2 B3, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 A3 एंड B2 B3। सिमिलरली जब जे कैप के लिए इस सिंबल का अंदर लिखेंगे सेम इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को भूल जाते हैं, क्या बचेगा, A1 A3 एंड नीचे क्या बचेगा, B1 B3 बच जाएगा, B1 B3। सिमिलरली फॉर के कैप के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो टू बी फॉरगॉटन, क्या बच जाएगा, A1 A2 एंड B1 B2 बच जाएगा, ठीक है। इसको कैसे एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, क्या हम निकाल रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई कैप, अब इसको अंदर में क्या करेंगे कि इसको क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट के केस में क्या होगा, A2B3, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, A3B2, A3B2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये माइनस जे है ना, तो इसको एक बार यहीं लिख देते हैं। ठीक है, माइनस जे कैप हो गया, ब्रैकेट में क्या होगा, द सिमिलर वे A1B3 हो जाएगा, A1B3, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, A3B1 हो जाएगा ना, A3B1 हो जाएगा। अच्छा प्लस के कैप है तो फिर प्लस के कैप इन द सिमिलर वे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, A1B2 है ना, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है ना। ऐसे यही तरीका है, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कुछ इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो तरीका यही है करने का। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए यहाँ पर, ठीक है, दो वेक्टर मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड, और बोल रहा है कि, और दिया है कौन सा वेक्टर है, और इसका बोला कि ये मान लें कि दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, इस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज द टास्क। ठीक है, अच्छा एज पर द फॉर्मूला क्या कहता है, जो बेसिक फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या है, जब दो वेक्टर से और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हाउ डू वी राइट इट, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, देन मोड ए मोड बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर क्या है, ईटा कैप। यही ना लिखने का तरीका, यही तो हम लिखते आ रहे हैं, ईटा कैप। लेकिन यहाँ पर एंगल पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन कोई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन से अभी हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है थीटा से। ओके, अच्छा यहां से लेकर यहां तक व्हाट इज दिस इज मोड वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड है, किसका है, इस क्रॉस ए क्रॉस बी का मोड, इज मैग्नीट्यूड है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड है, किसका है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। क्या इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आगे लिख सकते हैं कि वी कैन राइट लाइक दिस, इक्वेटिंग द मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितने के बराबर हो जाएगा, हमें पता है ना कि मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड बी, ये साइन थीटा, वी कैन राइट लाइक दिस, जस्ट इसका कब, जब इसका मैग्नीट्यूड होगा तब, जब ये दोनों को मोड के अंदर रखेंगे तभी वो इसके बराबर हो जाएगा, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब तो हो गया, जस्ट अब तो सिंपल हो गया। अब क्या करना है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब निकालना है हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार निकाल लेते हैं, मोड ए और मोड बी कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए दिया हुआ है
यहाँ पर वेक्टर ए कितने के बराबर है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्या कोफिशिएंट इसका? 2 1 1, यही इसका कोफिशिएंट है ना। तो अब इसका हमें यदि मॉड वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही लिखेगा ना। कितने का बराबर होगा? 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट मीन्स अंडर रूट 6। किसका वैल्यू हुआ? मॉड ए का वैल्यू हुआ। ठीक है ना। सिमिलरली मॉड बी का भी हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। मॉड बी का कैसे निकालेंगे? बी कितना दिया हुआ है? वेक्टर बी कितना दिया हुआ है? दिया है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तब इसका कैसे निकालेंगे? मॉड वैल्यू निकालने के लिए जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कोफिशिएंट है? 1 माइनस 1 और 2 है। ठीक है ना। मतलब कि अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 6। ठीक है ना, मतलब दोनों का बराबर है। ठीक है ना। इसको ए बी भी लिख सकते हैं। बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। बी का रूट 6 है और ए का भी रूट 6 है। ओके, इसका मतलब कि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर में है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, अब निकालना है दिस वन, मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसके लिए क्या करेंगे? पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। वेक्टर ए, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या हमने अभी तरीका सीखा? कौन सा अप्लाई करेंगे? कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे। मीन्स क्या? डिटर्मिनेंट का ये सिंबल हुआ, इसके अंदर क्या लिखेंगे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अभी से हम क्या लिख देंगे? इसका साइन लिख देंगे, प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, फिर और उसका जो कोफिशिएंट दिया हो कितना है, देख लेते हैं क्या कोफिशिएंट है। 2 1 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पर लिखेंगे 2 1 1। और वेक्टर बी का क्या कोफिशिएंट है? 2 2 माइनस 1 एंड 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 क्या 1 माइनस 1 एंड 2 है, 1 है माइनस 1 है एंड 2 है। ठीक है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या मेथड है? हमने क्या सीखा है? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? मीन्स आई कैप, फिर ये मान लीजिए कि ये छोटा वाला ही है, इसका एक्सपेंड करने का तरीका है डिटर्मिनेंट मेथड का। जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं तो क्या बचेगा? 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 1 एंड 2 बचेगा। फिर माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब जैसे इसको हाइड करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करते हैं तो क्या बचेगा? 2 1 1 2, क्या बचा? 2 1 एंड 1 2 प्लस के कैप। यहाँ पर सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करते हैं तो क्या बचेगा? 2 1 1 माइनस 1, यही ना। 2 1 1 माइनस 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको भूलना नहीं है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा? आई कैप, ठीक, आई कैप
अब इसको जनरली जब माइनस में रहेगा, कोई भी एलिमेंट माइनस में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे बड़ा ब्रैकेट से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को पहले करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 1 2, ठीक है, माइनस एक बार लिख ही लेते हैं, माइनस क्या है, -1 है ना, -1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। ठीक, इसमें देखते कोई भी एलिमेंट निगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आसानी से, चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार लिख ही लेते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, 2 मीन्स 2 इंटू 2 माइनस ये -1 इंटू 1, ये हो जाएगा। देन प्लस के कैप है तो के कैप लिख देंगे, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 2 इंटू 1, ठीक, माइनस 2 इंटू -1 है ना, सॉरी -1 है, 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये तो 1 1 प्लस हो जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना, आई कैप इंटू 3 इस ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1 3, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे कैप एक बार लिख लेते हैं, 3 हो गया, और ये के कैप इधर क्या होगा, -2 और ये -2 और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब कि निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, के कैप -3, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या निकला, ये 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, ये क्या हुआ, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का, इसका हमें निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सेम वे पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, मीन्स 3 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन है -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 मीन्स 27 अंडर रूट हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको एक बार लिख सकते हैं क्या, 9 3 जा 27, we can write like this, 3 under root 3, this is the magnitude value of वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमें निकलना है साइन थीटा, ठीक है। नाउ साइन थीटा क्या था, देखें बैक साइड में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मोड ए और मोड बी, यही था। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, यह वैल्यू हमने कितना निकालना, 3√3 निकला अभी हमने, और इसका वैल्यू कितना निकला, अलग अलग निकला था, √6 इंटू √6 निकाल कर रखा हमने, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 3√3 डिवाइडेड बाई ये 6 होगा, 6 2 जा 6, इस मीन्स √3/2। अब आगे इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो √3/2 मीन्स साइन 60 डिग्री के बराबर होता है ना, साइन 60 डिग्री होगा, इसलिए सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज द आंसर, यही निकालना था हमें। तो यह इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, यही प्रोसीजर है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द
वेक्टर, ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मान लेते ये वेक्टर ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ओके। और कोई यूनिट वेक्टर है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा, मान लें कि यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ, जो ये यूनिट वेक्टर बनाएगा एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ना ईटा कैप। ईटा कैप की बात, और इसको निकालना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तरीका क्या है? तरीका यही है कि जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ये मोड ए मोड बी साइन थीटा ईटा कैप, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ईटा कैप, इसकी बात हो रही है, इसको निकालना है। तो क्या ये तो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसको आगे एक बार लिख सकते हैं क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ईटा कैप, लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट लाइक दिस। अब ईटा कैप की बात हुई, तो नाउ इससे हम ईटा कैप कितने के बराबर होगा? ईटा कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मोड वैल्यू, यही होगा। अच्छा, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। इसका क्या वैल्यू है? वेक्टर ये ईटा कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सेम क्वेश्चन है, हम देखेंगे ना। अभी जो हमने किया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो किया था, उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के वैल्यू हमने कितना निकाला है? ये 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर सेम वैल्यू लिख सकते हैं ना? कितना? 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई, और इसका हमने भी मैग्नीट्यूड निकाला वैल्यू। क्या था मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड वैल्यू था दिस वन 3√3। वेरी गुड। तो यहां लिख सकते हैं 3√3। बस, नाउ क्वेश्चन इज डन। अब इसको अलग अलग करके इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? 3/3√3 आई कैप माइनस अगेन 3/3√3 जे कैप माइनस सेम वे 3/3√3 के कैप। वी कैन राइट लाइक दिस। जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। किसका वैल्यू हुआ? ये डायरेक्शन हमने निकालना, यूनिट डायरेक्शन। तो दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट यूज क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स? हमने लास्ट क्लास में देखा था, रोटेशन के केस में टॉर्क की बात हो रही है ना, दिस इज कंसर्न विद रोटेशन। ये कोई हमने लिया था, ये कोई डिस्क है जिसको ये इसको रोटेट कराना है हमें, ठीक है ना। और यहां से ये कोई ये है, ये एक्सिस है, ठीक ठीक है। हमने इसको ऐसे दिखाया था एक्सिस को। इसी को क्या बोलते हैं हम? ये इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोलते हैं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक। और यहां से किसी पॉइंट पर ये क्या है? हम फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, लाइक दिस, ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। ये जो पॉइंट हुआ, लेट अस सपोज ये पी पॉइंट है, ठीक है। और यहां से ये जो इसका जो डिस्टेंस है,
ठीक है ना। ये आर मीन्स आर वेक्टर है ना, ये तो आर वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है ना, क्योंकि जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे, जस्ट मिनट, दिस वन, दिस इज फोर्स, दिस वन वेक्टर है। अब फोर्स हमने क्या लगाया, इस पर लगाया, इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। और यहाँ ये क्योंकि ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो भी टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, इसको हमें टर्निंग फोर्स देना है, तो इट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ दिस आर, वेक्टर आर का। तो दिस इज आर, दिस डिस्टेंस इज, या पोजीशन कर सकते हैं, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कैन से। और ये जो लाइन है, यही लाइन है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके। तो लेट सपोज दिस इज, ये जो एक्सिस है ये ए है, तो ये जो दो वेक्टर हो गए, ये वेक्टर आर और ये फोर्स। अब चाहे तो इसके दोनों के बीच में कितना एंगल है, वी कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड, ये है ना। मान लीजिए थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम क्या रिलेशन निकाला था, रिलेशन रिलेशन बिटवीन बिटवीन टॉर्क, दिस इज टॉर्क, वेक्टर टॉर्क आर, वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। क्या रिलेशन ये निकाला था कि वेक्टर टॉर्क विल बी इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, दिस इज द रिलेशन हमने लास्ट टाइम निकाला था। और ये जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर इसके बराबर होगा, वेक्टर आर विल बी, वी हैव ऑलरेडी डन, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए, हम लोग इसको कर चुके हैं। जस्ट इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरह का, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। फोर्स दो दिए हुए हैं वेक्टर्स, फोर्स दिया हुआ है about the point 3 to 5 acting at the point so and so, this is the point of application। सेम वे जो भी हमने अभी बनाया था, लेट अस सपोज ये हमने एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पर क्या है, ये दिस इज द, ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्सिस, और एक्सिस यहाँ पर क्या दिया, अबाउट द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसी की बात हो रही है, जो कितने के बराबर दिया, 2 3 2 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एक्टिंग एट द पॉइंट, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये P होगा, ये P दिया हुआ है, इसका क्या क्या दिया है, वैल्यू 5 3 एंड 6 दिया हुआ है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर आर है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स किसकी बात हो रही है, टॉर्क की बात हो रही है, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क, दैट इज टॉर्क, टॉर्क की बात हो रही है। तो क्या है, फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू मीन्स टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू, बेसिक फार्मूला, वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, जो पॉइंट दिया हुआ है, ए का दिया है, पॉइंट दिया हुआ ए क्या है और पी क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। यदि हम वेक्टर आर का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर आर मीन्स वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपी मीन्स व्हाट, ओपी मीन्स ओ से पी तक, ठीक है ना, ओरिजिन से,
इसको कैसे लिखते हैं, पॉइंट को वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 क्या दिया हुआ है, 5 i प्लस 3j प्लस 6k ये हो जाएगा। इसमें से माइनस हमें करना है कितना, 3i प्लस 2j प्लस 5k कितना हो जाएगा, दिस इज 5। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि आर कैप वेक्टर आर कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3 1 ओनली j हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है ना, किसका वैल्यू हुआ, ये वेक्टर आर का हुआ, और वेक्टर एफ ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में, वेक्टर एफ एंड वेक्टर एफ कितने के बराबर दिया हुआ है, वेक्टर एफ ऑलरेडी एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस वन आई कैप माइनस जे कैप माइनस ये प्लस है ना, प्लस प्लस टू के कैप ऑलरेडी दिया हुआ है। बस अब निकालना है हमें, क्या वैल्यू निकालना है, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। नाउ टॉ मीन्स व्हाट, वेक्टर टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में वेक्टर आई जे मीन्स माइनस जे और के कैप ऐसे लिख देंगे। फिर जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है इसमें, वेक्टर आई वेक्टर आर का जो वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 1 1 सेम वैल्यू आएगा लगता है कि, और वेक्टर एफ का 1 माइनस 1 एंड प्लस टू हुआ। इसका मतलब कि ये हम लोग इस तरह क्वेश्चन के ना 2 1 1 एंड 2 1 1 एंड 1 1 माइनस 1, अच्छा सेम वैल्यू हैज कम अप। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, इसका कितना आया था, ये तो ऑलरेडी वी कैन रिमेम्बर ऑल्सो, कितने के बराबर हो जाएगा कि 3 i माइनस 3j प्लस माइनस 3k हो जाएगा। इसका मतलब कि टॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो वेक्टर टॉ इक्वल टू दिस वन, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ कितने के बराबर हो गया, 3i माइनस 3j माइनस 3k। ठीक है, दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं आगे क्या है, कहाँ कहाँ यूज है क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट का, यूज है इसका, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का एंड क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, इसका सब एप्लीकेशन। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम का इससे निकलता है एरिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, एक हम पैरेलल कैसे निकालेंगे। ओके, पैरेललोग्राम, ओके मान लेते हैं कि दिस इज द वन साइड और ये कोई दूसरा साइड हुआ, तो पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो लाइक दिस, ये पैरेललोग्राम मान लेते हैं कि ए बी सी और ये डी हुआ। ठीक है, ये दोनों ये मान लेते हैं वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो बेसिक है, पैरेललोग्राम क्या है, बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है, कैसे लिखते हैं, एरिया निकालना है तो बेस
इंटू हाइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बेस एंड हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेस, अच्छा बेस की बात हो रही है तो बेस यहां से क्या करेंगे, हाइट की बात हो रही है तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर डालेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो इसका वैल्यू जब ये वेक्टर बी है, इसका मतलब कि मोड वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, ये मोड बी हो जाएगा। इसको हम बी भी लिख सकते हैं, तो बी भी लिखेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसके सामने है। और ये जो वैल्यू है नीचे वाला, ये कितना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका मोड वैल्यू निकालेंगे कितना, ए के हो जाएगा। तो बेस कितना हो जाएगा, मीन्स मोड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड साइन थीटा, ये तो सेम आ गया। ये किसके बराबर है, मोड ऑफ क्रॉस ए क्रॉस बी, ये यहां से निकल गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म बाय द वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम हो गया, एक बना लेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमें ये हैबिट होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे हम बनाएं, ठीक। ये इसका मान लें कि ये ए बी सी डी हो गया, ठीक। और ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर बी दिया हुआ है। मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब एज पर द फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मोड वैल्यू इसका हो जाएगा ना, मोड वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही हमने देखा ना अभी। अच्छा अब ये देखेंगे, ये जो इसका मतलब क्या, 2 1 1 2 -1 और +1, सेम वेक्टर्स वी हैव टेकन हियर टू स्पीड अप द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका जो आया था, इसका मोड वैल्यू हमने निकाला था, तो कितना आया था मोड वैल्यू, इसका मोड वैल्यू आया था, दिस इज द सेम क्वेश्चन, इसका मोड वैल्यू 3√3 आया था। बस हो गया, देन यू विल गेट द आंसर हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका निकालेंगे तो मोड इसका क्या निकलेगा, 3√3 ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। ये याद रखना कि स्क्वायर यूनिट में होगा, मीटर है या सेंटीमीटर जो भी है, इसको ऐसे करेंगे, ओके। तो दिस इज द आंसर मेथड। एक और कर लेते हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम वे ट्रायंगल का निकालना है। तो ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेसिक फार्मूला इसके लिए क्या है, मान लेते हैं कि ये ए बी सी है और यहां से हमें हाइट निकालना है, तो दिस इज द, ये पॉइंट और 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो बेसिक फार्मूला हुआ ना, बेसिक फार्मूला है, ओके। तो ये मान लेते हैं ये होगा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। सेम वे, तो ये h की बात करें, मान लीजिए थीटा है, तो इसका वैल्यू इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, बी इसके सामने है ना, तो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा ना, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मोड वैल्यू इसका निकालेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, ए, और इसका मोड वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, क्या हो जाएगा, ए बी
ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ए बी साइन थीटा का। तो वी कैन राइट लाइक दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला निकला। इस पर एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर फाउंड बाय द वेक्टर्स। ये जानबूझ करके सेम वेक्टर्स लिया गया है फॉर सिंप्लीफिकेशन, और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए इसके वजह से लिया गया है। बट वी हैव टू नो द ओनली प्रोसेस एंड प्रोसीजर। उसके लिए सेम में मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मोड वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा, मोड बी साइन थीटा के बराबर होगा। और इसका मोड वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मोड वैल्यू हो जाएगा ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फॉर्मूला कह रहा है, हाफ ऑफ क्या, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही है ना फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, हाफ, और याद है अभी जस्ट हमने किया था ना अभी, इसका कितना निकाला था, ये मोड वैल्यू आया था 3√3, तो क्या हो जाएगा 3/2√3 एरिया है, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर गिवन बाय द वेक्टर। ठीक है, डायगोनल्स दिए तब कैसे करेंगे, ओके, एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। दिस इज द फर्स्ट साइड, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब मानते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसका डायगोनल की बात हो रही है, ये डायगोनल नंबर 1, और ये मानते हैं कि ये हो जाएगा डायगोनल नंबर 2। ठीक है ना, ये मानते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वाला ये वेक्टर बी है। ठीक, तो ये इसको मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जो डायगोनल है D1 है, D1 वेक्टर है, कितने के बराबर है, these आर द वेक्टर्स, ये वेक्टर है। तो D1 कितने के बराबर है, वेक्टर ए के, और D2 कितने के बराबर है, वेक्टर D2, ये वेक्टर है, कितने के बराबर है, B2 के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, वेक्टर D1 इंटू वेक्टर D2, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। फिर आ गया वेक्टर, सेम वेक्टर है, इसका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जब वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 3√3 आ जाएगा, 3√3 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है ना, ये किसी ट्रायंगल का है, ट्रायंगल के मींस ABCD दिया गया है। इस केस में बोला कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये दिस इज द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये ए है, मान लेते हैं ये बी है और सी है। ए कितना दिया हुआ है, 3, 2 एंड 5, ओके।
और बी कितना दिया हुआ है 5, 3 एंड 6 दिया हुआ है, और सी कितना दिया हुआ है 4, 1, 7। गुड। कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या कहता है? हाफ इंटू दिस वन बेस। बेस मीन्स ए बी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, और इसको ऐसे भी हम रिवर्स में चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी से ए। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी से ए वेक्टर क्रॉस बी सी। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, लाइक दिस। ओके। अब हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा? वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू, सेम वे जो निकाले थे पोजीशन वेक्टर केस में, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो ओ बी का मतलब ओ बी कितना यहाँ पर दिया हुआ है? यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना जगह 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डायरेक्ट हमने निकाल दिया। बी में से इसमें से ए को माइनस किया। ये दो, ये क्या पॉइंट है ना, पॉइंट इज ए वेक्टर एंड वेक्टर इज ए पॉइंट, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से एसी का वैल्यू निकालना है तो एसी कैसे निकालेंगे? एसी भी एसी वेक्टर एसी कितने के बराबर हो जाएगा? सेम में उस वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो इसको भी डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, माइनस करके सी में से ए, इसमें से इसको माइनस करना है। तो कैसे निकालें? डायरेक्ट निकालेंगे। कितना हो जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब तो सेम आ गया ना। ये जो वेक्टर देखते हैं ना, ये वेक्टर 1 और वेक्टर 2, इसका देखते हैं ये दोनों का सेम वेक्टर जो हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में किया ना, इसका सेम वैल्यू आ जाएगा। हाफ ऑफ मतलब 3√3 जानबूझकर लिया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर समझ सके। ओके, लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन। 3 पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, 1, 2 और 3 दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेम वे प्रोसेस समझना है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी और सी। यहाँ पर वेक्टर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 3 दिया हुआ ऑलरेडी। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। देन बी का वैल्यू कितना दिया है? बी 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप दिया हुआ है। और सी का इसका वैल्यू कितना दिया है? दिस वन 4i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कितना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी एंड सी कितना होता है? हाफ ऑफ कितना होगा? बेस इंटू दिस वन वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, इसी के बराबर होगा ना जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। ए और बी, इसे हम वेक्टर ए और वेक्टर ए सी के दोनों का वैल्यू निकालेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम एज प्रीवियस। तो इस बेसिस पर वी कैन निकाल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग सम क्वेश्चंस। ओके, हमने पूरा प्रैक्टिस भी किया। होपफुली इट विल हेल्प यू। So let us close the lecture today. Okay, thank you.